11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन देखने का आपको कोई लाभ नहीं होगा। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा है तो आप पहले इसको होमवर्क के तौर पे लें, उसके बाद मेरा हल देखें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगे तो। अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है तो वीडियो छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ के आपको अनुभव हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। हाँ, सिर्फ इसमें अमाउंट चेंज कर दिया मेरे भाई। 5, 6, 7 के जगह वहाँ कुछ और दे रखे हैं, और यहाँ पे जो गुनी है 7/5 की जगह वहाँ पर कुछ और दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में था 2/3, यहाँ पे है 7/5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे 5-6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अच्छा, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ओहो, क्या बोला है क्या नहीं बोला कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेप हमें समझ में आया क्या करना है। 5, 6, 7 एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 5, 6, 7 होनी चाहिए, ये ना। तो आइए सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7, 6, 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 7 सेंटीमीटर का एक भुजा नीचे में खींच लेंगे। ठीक है, तो खींचिए। तो यहाँ पे हम एक बिंदु मार्क करेंगे 0 पे, और यहाँ पे 7 पे हम मार्क करेंगे। देखेंगे कि ये सही जगह पे इंडिकेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा ये पूरा 7 और 0 पे है, तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, इसे नाम दे देना है एक ए एक बी। हाँ, और यहाँ पे ये जो रेखा है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो प्रकाल है, आपके पापा ने जो आपको खरीदवा दिया है पढ़ने के लिए, आप उसको खोल लें। हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर बोला है, तो सबसे पहले इस प्रकाल को 5 सेंटीमीटर खोल लें। ठीक है, जैसा कि मैं खोल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं आप 5 सेंटीमीटर का होगा। आपको ध्यान रहे कि इस प्रकाल को मापते समय जब आप नापेंगे 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्रकाल को खोल लिया हूँ। ठीक है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद 5 सेंटीमीटर क्लिक करने के बाद, 5 सेंटीमीटर कट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसे चाप लगाएंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे एक हम चाप लगाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें 6 सेंटीमीटर का एक भुजा लेना है, तो 6 सेंटीमीटर एक हम चाप कर लेंगे फिर से। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद 6 सेंटीमीटर को बिंदु बी पे रखना है, और उसके बाद हमें ऐसे कट करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, यहाँ पे हम एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इस बिंदु को हम नाम दे देंगे सी। हाँ, इसके बाद हम बिंदु सी को ए से मिलाएंगे, और फिर बिंदु सी को बी से मिलाएंगे। तो है ना इजी, ये हमारा मिल गया। इसके बाद हमें बिंदु बी को और सी को भी मिला देना है, जिस तरह ए सी को मिलाया। ठीक है, मिल गया। इतना करने के बाद हमें अब एक न्यून कोण की रचना करनी है। ये न्यून कोण क्या होती है मेरे भाई, तो न्यून कोण 90 डिग्री से कोई भी छोटा सा एंगल न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से एक हम न्यून कोण की रचना करेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं आप।
ये एंगल आप कितना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, इतना 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 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मन कर रहा है इतना लेने का, तो मैं इतना ले लेता हूँ, ठीक है। इतना मन कर रहा है हमको लेने का, आपका भी जितना मन करे ना भाई उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि हमें बोला गया है 7/5 गुनी हो। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर का 2 लाइन में बोला गया था 5, 6, 7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है, तो ये हम मेरा बन गया है। लेकिन इसी के अनुरूप एक और त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। एकदम इसी के जैसा दिखना चाहिए, हाँ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इसी के जैसा। तो आइए उसको हम फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज़ का सहायता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे 7/5 गुनी हो, इसका मतलब ये समझना हमें इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जो हम रेखा खींचे हैं ना, इसी के लिए खींचे हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 और 5 में आपको कौन बड़ी नज़र आ रही है, ऑब्वियसली 7 बड़ा है। तो यहाँ पे एक जो रेखा खींचे हैं, इस रेखा का हम नाम दे देते हैं x, ठीक है। तो इस रेखा को हमें बराबर 7 भागों में विभाजित करना है। ऐसा कैसे जाने हम, यहाँ पे जितना भी गुना दिया रहता है इनमें से हम बड़े को देखकर उतने भागों में बांट देते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, तो उसमें था 2/3, तो 3 भागों में बराबर बांटे थे। यहाँ पे है 7/5, तो यहाँ है 7 बड़ा, तो यहाँ 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको विभाजित करते हैं। तो आप अपने प्रकार को खोल लें, ठीक है। इसका माप आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। 7 भागों में विभाजित करने के लिए हम थोड़ा सा इस फिगर को रोटेट कर देते हैं, ताकि इसको बांटने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। देखिए कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 हो तो गया। इसके बाद हम इसको फिगर को सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा 7 भागों में बढ़ चुका है। तो ये ए है, हम इसे नाम दे देते हैं A1, A2, फिर A3 और अंत में A7 हो गया। अब हमें इस बात पे गौर करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक बिंदु तो मेरा ये है और दूसरा बिंदु ये है, जो कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। लेकिन आप ऐसा कदापि नहीं करें, इसको और इसको आप डायरेक्टली मिला देते, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से देख के मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ से जो नीचे वाली भाग में होती है उन्हीं को हम बिंदु B से मिलान करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं नीचे में 5 है, तो हम A5 से बिंदु B को मिलान करेंगे। बात आ रही है समझ में, ठीक है, समझ में आ रही है। जो भी बटे में रहती है उसी को हम बिंदु B से मिलाते हैं। तो यहाँ पे बटे में है 5, यानी कि A5 को हमें बिंदु B से मिलान करना है। तो सबसे पहले आइए हम बिंदु B को मिला देते हैं और बिंदु A5 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंदु A5 को बिंदु B से मिला देंगे। तो फिर में हमारा बच जाता है क्या, 7 बच जाता है। तो 7 को हम किससे मिलाएंगे, तो 7 हमारा ये इस टाइप के कुछ ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकल करके यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसा यहाँ पे कोई रेखा नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपने मन से क्वेश्चन की मांग के अकॉर्डिंग हम इसे बढ़ा देंगे। बात आई समझ में। इतना बढ़ाने के बाद हम इसे कुछ नाम दे देंगे। इसे हम बिंदु D मान लेते हैं। इसके बाद हमें एक रेखा और इंडिकेट करनी है बिंदु A से इधर यहाँ पे, लेकिन हम इसे अपने मन से नहीं ले सकते हैं। हाँ, तो लेंगे कैसे मेरे भाई। तो देखिए इसका एक तरीका है, हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आप प्रकाल को खोल लें। प्रकाल को आप किसी भी एंगल पे खोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस एंगल को इस एंगल पे खोल रखा है। यहाँ से आप एक चाप लगाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यही चाप को A7 पे रखेंगे और एक आप ऐसे चाप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चाप आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद हम इस प्रतिच्छेद करती हुई चाप को और यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हुए चाप को मापेंगे।
दोनों हमें समांतर रूप होना चाहिए, एकदम पैरेलल होना चाहिए, समान होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम इसी माप से इस आर्क पे हम यहाँ पे इस प्रकार की नींव को रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे कट लगा देंगे, ठीक। इस कट पे हम क्या करेंगे, एक बिंदु को इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे तो 7 पे इंडिकेट है ही बिंदु। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला देना है। तो आइए हम दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बिंदु ए और इस बिंदु को हम मिलाएंगे तो स्वतः ऊपर वाली लाइन अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको और इसको मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि आप देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एकदम समांतर है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे एक नाम दे देंगे। तो ये है बी, हम इसको नाम दे देते हैं बी डैश, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, इस टाइप का एक रेखा खींचना है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का एक हमें रेखा खींचना है। तो वो कैसे खींचेंगे, तो उसको खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी को बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये मांग हो रही है कि इस रेखा को हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, और इस रेखा को हम नाम दे देंगे क्या, सी डैश। क्या नाम दे देंगे, सी डैश, ठीक। और ये तो डी डैश है ही। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे हमें एक रेखा खींचनी है, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। तो हम अंदाजे नहीं खींच सकते हैं, हाँ। तो खींचेंगे कैसे मेरे भाई, तो आइए देखिए ना भाई कैसे खींचेंगे, बहुत ही आसान है। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पे एंगल, इस एंगल के द्वारा यहाँ पे लिए, उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे और उसी एंगल से यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद खींचेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे आप कोई भी एंगल पे इस प्रकार को खोल लें, उसके बाद आप एक इस तरह से एक चाप लगाएं, ठीक है। चाप लगने के बाद वही एंगल पे आप बी डैश पे रखेंगे और एक चाप इंडिकेट कर देंगे, लगा दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रतिच्छेद करते हुए चाप और ये प्रतिच्छेद करते हुए चाप को अच्छी तरह से माप लेने हैं, और बिल्कुल यही माप को हमें क्या करना है, यहाँ पे रखने हैं जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, और हमें एकदम आराम से इसे कट कर देना है। बात आई समझ में, ठीक है। समझ में कैसे नहीं आएगी, बहुत ही आसान चीज़ तो है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे, हाँ, और यहाँ पे एक बिंदु तो है ही। अब हम क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे, हाँ, इस बिंदु और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे, ठीक है, मिला दीजिए। तो यहाँ पे आप जब इसको रखें तो बिंदु से थोड़ा सा एक धागा पीछे हट के रखें। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, बिंदु को ढक देते हैं, ले ऐसे। तो जब आप खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या होगा कि आपका बिंदु के बाहर लाइन चला जाएगा। तो आप एकदम अपनी युवा आँखों से इसे अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद ही इसके ऊपर रखें, ठीक है। तो हमने ऐसे रख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा मिल चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे ये वाला लाइन पैरेलल है। अब ये देखिए जो हमें बोला गया था क्वेश्चन के ऊपर, 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो, ठीक है। तो ये देखिए एक त्रिभुज ये वाला है, नीचे वाला हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, नीचे वाला हमारा कोई काम नहीं है। ये हमारा ये रहा और एक ये रहा। एक चीज़ हम यहाँ पे भूल जा रहे हैं देना, क्या, ये तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक था, और ये वाला जो था वो 5 सेंटीमीटर था यहाँ से यहाँ तक, और ये जो था वो था 6 सेंटीमीटर। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है, पूरा फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या बनाना है, अब हमें सिर्फ रचना बनाना है। रचना में हमें क्या करना होता है आप जानते हैं, और आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डेमो के लिए बता दे रहा हूँ कि आपको करना कैसे। आइए रचना के ऊपर।
रचना क्या होते हैं और इसे कैसे लिखा जाता है हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 में इसे अच्छी तरीक़े से जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इस फिगर का रचना हमने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, जैसा कि आप फ्रंट पेज पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले AB बराबर 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा केंद्र खींचा। तो ये देखिए रेखा खींचे हैं। इसके बाद बिंदु A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया तथा बिंदु B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लगाया। ये जो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 5 सेंटीमीटर केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप इस तरह का लगाए थे, जिसके बारे में बात किया है, और 6 सेंटीमीटर केंद्र मानकर एक चाप इस तरह लगाए थे, उसके बारे में बात किया है। सी नंबर पे आप देख पा रहे होंगे बिंदु सी को बिंदु ए एवं बी से मिलाया। तो इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पे आपको 7 रचनाएं दिख रही हैं, 7 बिंदुएं दिख रही है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। ये 8वां रहा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको अच्छे से। और ये 9, 10 आप इसको खुद से पढ़ें और फिगर को देखते हुए समझें। अगर आपको समझने में कोई त्रुटि हो या फिर मेरे समझाने में कोई त्रुटि रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू एंड बाय बाय।